हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस पर तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसे कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा रेलवे पूछता है वो आपसे साइंस पूछता है। साइंस के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रहते हैं जीके जीएस के पोर्शन में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप सॉल्विंग करके आंसर ला सकते हैं। बस यहाँ पे जो जीके रहता है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पूछ लेता है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, आपका इतिहास हो गया, करंट अफेयर हो गया और आपका साइंस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं साइंस के, जो कि अति महत्वपूर्ण यहाँ पे होते हैं। तो आज की क्लास में आपके 100+ कंप्लीट कराने वाला है, जो कि आपके साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व अपने तरल रूप में भी विद्युत का सुचालक होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मरकरी होता है। कौन होता है? मरकरी होता है। विद्युत का सुचालक जो होता है वो मरकरी यहाँ पे कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। आपको बताना है हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है परमाणु बम, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे कि जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए उन्हें आप नोट डाउन कर सके। आने वाले समय में आप केवल कॉपी पढ़कर यहाँ पे एग्जाम देने जा सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके 100+ क्वेश्चन है वो सभी बच्चों के पास यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं पर उनके पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पहुँच पाते, तो आप सभी वीडियो को शेयर भी कर देंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था। आपको बताना है कि डीएनए का जो दोहरा कुंडल था वो किसने खोजा था। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने ये खोजा था। डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था? वाटसन और क्रिक ने खोजा था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक बार सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पर बच्चे हैं जो कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर देंगे कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस ये होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी। जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे तैयारी की है रेलवे की किसी भी एग्जाम की, तो इसका आंसर जरूर पता होगा। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे शायद उनको ये आंसर नहीं पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है जल्दी से बता दें। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं पहली बार क्लास में आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे और भाग जाएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके जो पहले क्वेश्चन है वो क्या पता आपसे ना पूछा जाए। जो 100 तक आपके कराने वाले हम क्वेश्चन, क्या पता उनमें से कुछ क्वेश्चन हो जो आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए सभी क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। पहले जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे जो पहले भाग जाते हैं क्लास को देख कर, फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पूरी क्लास पढ़ी ही नहीं। जरूरी थोड़ा ना एग्जामिनर आपसे जो पहले क्वेश्चन पूछे जाए वही पूछे, वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए पूरी क्लास को देखेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। देखिए, 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि विटामिन सी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, विटामिन डी जो होता है वो क्या है, सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। देखिए, ऑप्शन आपका सी राइट होगा, और विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य से, तो ये तो सभी को यहाँ पे पता होगा। अभी आपकी समर चल रही थी, समर में अभी आपको धूप की यहाँ पे नीड्स नहीं होगी, बट क्या है जब विंटर थी तो आपने धूप को बहुत सारी लिया होगा, तब यहाँ पे विटामिन डी खूब आपने प्राप्त की होगी, वही आपकी समर में काम आने वाली है। देखते हैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए, 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर खिंचाव के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। आपको बताना है किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर खिंचाव के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। देखिए, 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर खिंचाव के कारण उत्पन्न
बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सबसे अधिक विद्युत रोधन कौन सा पदार्थ है? आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत रोधन जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 8 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा रबड़। क्या हो जाएगा? रबड़। तो सबसे अधिक विद्युत रोधन का पदार्थ है वो कौन सा है? वो रबड़ यहाँ पे होता है, जो कि विद्युत रोधन का पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 9 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किसमें होता है? आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किस पे होता है। तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा लेड शीशा में होता है। किस में होता है? लेड और शीशा में होता है। लेड को यहाँ पे शीशा कहते हैं, इसलिए शीशा में यहाँ पे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रहेगा यकृत होता है। यकृत मानी होता है लीवर। यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। मैं उन सभी बच्चों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे लाइक करते हैं और साथ में हमारी वीडियो को देखते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप हमें सपोर्ट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 11 क्वेश्चन, परमाणु संख्या 82 किस तत्व की है? आपको बताना है परमाणु संख्या जो 82 है वो किस तत्व की होती है। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा सीसा की होती है। देखिए सीसा की जो होती है, लेड की जो होती है परमाणु संख्या वो कितनी होती है आपकी? 82 होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट पर कितना होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट पर कितना होता है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 760 हग होता है। कितना होता है? 760 हग होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तट पर कितना होता है? 760 यहाँ पे होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आपको बताना है कि हमारे मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा मेडुला जो होता है वो क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। कौन सा तत्व प्रकृति में केवल गैस के रूप में पाया जाता है? ऐसा आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रकृति में केवल गैस के रूप में पाया जाता है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन है, जो कि क्या है? गैस के रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 15 क्वेश्चन पूछा गया है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी लेंगे। देखिए क्या पूछा गया है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? आपको बताना है कि रेड डाटा का जो संबंध है वो किससे है। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों से होता है रेड डाटा बुक का संबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 16 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे किसी वस्तु में संवेग किसका गुणन होता है? आपको बताना है किसी वस्तु में संवेग का गुणन क्या होता है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और वेग का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान और वेग का होता है संवेग गुणन, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है? आपको बताना है हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बता देंगे। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम बता देंगे। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा जल। क्या होगा? जल। तो हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है? जल भाग लेता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपको बताना है रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल
लेड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। आपको बताना है सबसे हल्का तत्व जो होता है वो कौन सा होता है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन है जो क्या है सबसे हल्का तत्व, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में होती है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। मरकरी है जो क्या है तरल अवस्था में होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, 21 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लैक होल किस सिद्धांत से संबंधित है। आपको बताना है ब्लैक होल जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, सापेक्ष का सिद्धांत। तो ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है, सापेक्ष के सिद्धांत से संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। आपको बताना है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1/6। कितना होता है, 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 अधिक होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 23 क्वेश्चन पूछा गया है प्राकृतिक रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी। आपको बताना है प्राकृतिक रेडियो धर्मिता थी जो किसने खोजी थी। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, हेनरी बेकलर ने ये खोजी थी प्राकृतिक रेडियो धर्मिता, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। आपको बताना है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति में चलती है, जल्दी से आंसर करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्वनि जो चलती है सबसे तेज अपने ठोस माध्यम में चलती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। क्या पूछ रहा है, जब एक परमाणु उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो वह क्या उत्सर्जित करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। जब एक परमाणु उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो वो क्या उत्पन्न करता है। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोटोन उत्सर्जित करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है, मैदा का अम्लीय या क्षारीय होना किस पैमाने से मापा जाता है। आपको बताना है कि मैदा का अम्लीय या क्षारीय होना किस पैमाने से मापा जाता है। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा, स्केल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, स्केल से नापा जाता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ क्लास को पूरी लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पे जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या पूछा गया। 27 क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है मानव हृदय में कुल कितने बल्ब होते हैं। आपको बताना है कि मानव हृदय में जो बल्ब होते हैं वो कितने होते हैं। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 बल्ब होते हैं मानव हृदय में, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपको बताना है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 30 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या होता है डीएनए का पूरा नाम, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। आपको बताना है किस प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, लेवोइज़ियो ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। देखिए 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। आपको बताना है शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो यूरिया का निर्माण करता है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो, यकृत। देखिए यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, यूरिया का निर्माण करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो बिल्कुल सभी को पता होगा, स्टेपिस जो होती है वो क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है। आपको बताना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में उपयोग किसमें होता है। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्या पूछा गया, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर है ये, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको बताना है किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऐसा होता है, प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिग्स बोसॉन कण को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है हिग्स बोसॉन कण को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है हिग्स बोसॉन कण को, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो बिल्कुल विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु में धनावेशित कण को क्या कहते हैं। आपको बताना है परमाणु में धनावेशित कण को क्या कहते हैं। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो परमाणु में धनावेशित कण को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता भी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 206 होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 41 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक है वो कौन सा है। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, लोहे और निकिल। लोहे और निकिल जो होते हैं वो क्या है, पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पास्कल। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। अच्छी क्वेश्चन है, पूछा ही गया कई बार। ठीक है, 43 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
पेस मेकर किस अंग से जुड़ा होता है? आपको बताना है पेस मेकर जो होता है वो किस अंग से जुड़ा होता है। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। पेसकर जो होता है वो हमारे हृदय से जुड़ा होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे दांत का इनेमल, दांत का जो इनेमल होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 44 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किससे आती है? आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा जो आती है वो किससे आती है। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य से अधिक ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सबसे अधिक घनत्व किस पदार्थ का होता है? आपको बताना है सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो किस पदार्थ का होता है। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। औषिमय का क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए 47 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रुधिर समूह की जीरो श्रेणी को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि रुधिर समूह की जो जीरो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक दाता कहते हैं रुधिर समूह की जीरो श्रेणी को, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 48 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? आपको बताना है पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि एक तत्व है। गैस की बात की जाए तो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको बताना है कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। मस्तिष्क में स्मृति का केंद्र कौन सा भाग होता है? आपको बताना है कि मस्तिष्क में जो हमारे स्मृति का केंद्र का भाग होता है वो कौन सा होता है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। मस्तिष्क में स्मृति का केंद्र का जो भाग होता है वो क्या होता है? हिप्पोकैम्पस कहते हैं उसे, जिसमें याददाश्त रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 52 क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का मुख्य ईंधन कौन सा है? आपको बताना है सूर्य का जो मुख्य ईंधन है वो क्या है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होता है सूर्य का मुख्य ईंधन होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कारण क्या है? आपको बताना है कि मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे बढ़ना नहीं पूछा गया, यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है मतलब हीमोग्लोबिन का जो हमारे शरीर में है वो कार्य क्या है। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन पहुँचाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन पहुँचाना हमारी बॉडी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 54 क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस गैस का प्रयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है? आपको बताना है ऐसी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है। 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो गया, आर्गन। देखिए आर्गन का जो प्रयोग किया जाता है बल्ब में भरने के लिए किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है।
56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधों में भोजन का परिवहन किस रुतक द्वारा होता है? आपको बताना है पौधों में भोजन का परिवहन किस रुतक द्वारा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस रुतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? आपको बताना है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, ये न्यूटन के तीसरे नियम में लिखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? आपको बताना रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन है, हेनरी हेंटेज। तो हेनरी हेंटेज ने क्या किया था? रेडियो तरंगों की खोज की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु की घनता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आपको बताना है किसी वस्तु की घनता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन में, द्रव्यमान और आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन होता है किसी वस्तु की घनता ज्ञात करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। 60 क्वेश्चन आपका पूछा गया क्या, पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन क्या है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर हम जीवन यापन कर रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जल ना हो, वायु ना हो, चंद्रमा ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे सूर्य का है कारण सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जीवित रहेगा। अगर सूर्य ना होगा तो ना जल होगा, ना हवा होगी, ना पानी होगा, तो इसलिए सूर्य अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं 61 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मनुष्य की दृष्टि का सामान्य पावर क्या होता है? आपको बताना है कि मनुष्य की दृष्टि का सामान्य पावर क्या होता है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। मनुष्य की दृष्टि का सामान्य पावर कितना होता है? 0 होता है। 62 क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या पूछा गया, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताना हड्डी और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए वो वाइट होते हैं। देखिए 63 क्या पूछा गया आपका, किसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी? आपको बताना इन चारों में से किसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज जो की थी माइकल फेराडे ने की थी। ये क्वेश्चन आए तो आपका अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इंपोर्टेंट नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया आपका। 64 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? डेसिबल होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 होता है। शुद्ध जल का कितना मान होता है? पीएच 5 होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का जो कार्य किया था वो किसने किया था, आविष्कार किसने किया था। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने क्या किया था? मनुष्य के शरीर में रक्त का संस्कार का आविष्कार किया था, जो मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव का ऊष्मा चालक सबसे अच्छा माध्यम कौन सा? आपको बताना है द्रव का ऊष्मा चालक सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, पारा होता है। द्रव का ऊष्मा का चालक क्या होता है? पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। 68 क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? आपको बताना है कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकार के मनुष्य के शरीर में दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
69 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया था? आपको बताना है गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, दूरबीन का। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंतु कौन सा है? आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंतु कौन सा है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, साइटिका नस। मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंतु कौन सा है? साइटिका नस है, जो कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 71 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, डीएनए अनुक्रम का विश्लेषण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि डीएनए अनुक्रम का विश्लेषण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब सूर्य पृथ्वी पर चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब कौन सी घटना घटित होती है? आपको बताना है कि जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं जब कौन सी घटना घटित होती है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 ऑप्शन हो जाएगा, चंद्र ग्रहण होता है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, चैडविक ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 74 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? आपको बताना है नाभिकीय संलयन में कौन सी अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, हीलियम बनती है। क्या बनती है? हीलियम। 75 क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? आपको बताना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है। 75 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के कोर में तरल लोहे की गतिशीलता से। 76 क्वेश्चन पूछा गया, किस गैस को गोलमाल गैस या मूर्ख गैस के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस गैस को गोलमाल गैस या मूर्ख गैस के नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या जाना जाता है? गोलमाल गैस और मूर्ख गैस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 77 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अम्ल डीएनए में पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा अम्ल है जो डीएनए में पाया जाता है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल है, जो कि क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 78 क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपको बताना है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, हीरा। प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा कठोर जो है वो हीरा होता है। 79 क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? आपको बताना है प्रकाश का वेग सबसे अधिक माध्यम में किस में होता है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंजक कौन सा है? आपको बताना है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंजक कौन सा है। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंजक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? आपको बताना शरीर में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, मुंह में होता है। कहाँ पे होता है? मुंह में होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 82 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है। 82 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मंगल ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 83 क्वेश्चन पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। 83 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 84 क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? आपको बताना है पंक्तियाँ कह रहे हैं यहाँ पे, पत्तियाँ हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। 85 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है। 85 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 92 होता है। कितना होता है? 92। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 86 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? डीएनए का दौरा हेलिकस मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना डीएनए का दौरा हेलिकस मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वाटसन और किक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और किक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया? 87 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपको बताना है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी। देखिए पानी में विटामिन बी और सी दोनों यहाँ पे घुल जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे 88 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? 89 क्वेश्चन में पूछा गया है किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र होता है? आपको बताना है किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए 90 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? आपको बताना शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में कौन सा प्रमुख भूमिका निभाता है। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। देखिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? वो थाइमस ग्रंथि होता है जो कि प्रमुख भूमिका निभाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 90 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 91 क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ग्रह अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने कक्ष पर सबसे तेज घूमता है, जो कि बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे तेज घूमता है अपने कक्ष पर, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 92 क्वेश्चन पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन की खोज की थी? आपको बता रहा है किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन की खोज की थी। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आएगा, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? आपको बताना ओजोन परत वायुमंडल किस स्तर में होती है? तो समताप मंडल में होती है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 94 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो बिल्कुल लीवर में बनता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए की दोहरी कुंडली का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? 95 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 96 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का प्रभाव किस पर आधारित होता है? आपको बताना है विद्युत धारा का प्रभाव किस पर आधारित होता है? तो उसमें प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत धारा का प्रभाव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 97 क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पिनियल ग्रंथि है जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 98 क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियोधर्मिता पे आधारित होता है परमाणु बम। 99 क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, फीमर, जांघ की हड्डी है जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है। देखते हैं 100 क्वेश्चन क्या पूछा। 100 क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा स्रोत क्या है?
आपको बताना है पृथ्वी का सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वो सूर्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ऐसी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सभी प्रकार की क्लासें यहाँ पे चल रही है सक्सेस अकेडमी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।